बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल तड़का। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, बहुत इजी है, बहुत टेस्टी बनती है और झटपट बन के रेडी हो जाती है। हर कोई इसको अपने तरीके से बनाता है, लेकिन जिस तरह मैं मूंग दाल तड़का बनाती हूँ मैं आपके साथ आज वो मेथड शेयर करूँगी और इस तरीके से ये बहुत ही मज़े की बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। मसाले वही होते हैं, चीज़ें वही होती हैं जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, लेकिन उसको कब डालना है, कैसे डालना है और कितना डालना है, ये बहुत मैटर करता है और इसी तरह से हर एक के हाथ का टेस्ट डिफरेंट होता है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम। सबसे पहले हमें चाहिए होंगी 12 से 15 अदद हरी मिर्चें मैंने ली हैं। हरी मिर्चों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है दाल के अंदर। उसके बाद मैंने लिए हैं 10 से 12 लहसुन के जवे। इसमें से कुछ हम बचा लेंगे तड़के के लिए, ऑलमोस्ट 4 या 5 बचा लेंगे। और ये 2 अदद टमाटर लिए हैं मैंने और 1-1.5 इंच का टुकड़ा हमें चाहिए होगा अदरक का। और एक छोटा सा प्याज लेना है हमने, प्याज ज़्यादा नहीं लेना। ये जिस तरह का आपको प्याज मैं दिखा रही हूँ बस इतना ही हमें चाहिए, इससे बड़ा प्याज नहीं लेंगे या 2 नहीं लेंगे, बस ये छोटे साइज़ का एक प्याज ही काफ़ी होगा। तो प्याज और टमाटरों को हम कट कर लेंगे, बाकी चीज़ों को हम ग्राइंड करके या पीस के डाल देंगे। तो उसके अलावा मैंने दाल ली है यहाँ पे, ये 1 पाव दाल है, यानी कि 250 ग्राम दाल बनती है ये। इसको मैंने धो के 3 पानियों से धोया था, यानी 3 बार मैंने इसका पानी जो है वो उतारा था इसके ऊपर से और उसको मैंने तकरीबन आधा घंटा भिगोया था। आप कम भी भिगोएं तो ये गल जाती है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती। तो बस आप इसको 15-20 मिनट भिगो दें। तो ये भीगी हुई दाल है आधे घंटे से और इसको मैंने अच्छी तरह से धो लिया। और दाल आपने हमेशा फ्रेश लेनी है, पुरानी पड़ी हुई जो दाल होती है उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। ऑलमोस्ट 3 या 3 लीटर मैंने पानी लिया है, 3 या 3.5 लीटर। उसको बॉयल आएगा तो हमने अपनी दाल को ऐड करना है और ठंडे पानी में दाल को ऐड नहीं करना, इससे दाल गलती नहीं है। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है दाल बनाने की। और ये 1/3 टेबल स्पून यानी कि हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। नमक आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आप कम खाते हैं तो कम डाल लीजिए। और ये हाफ़ टेबल स्पून मैंने डाला है रेड मिर्चों का पाउडर और 1/4 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। तो आपने पानी को पहले गर्म करना है, फिर अपनी दाल को ऐड करना है। तो उसके बाद मैंने प्याज को बारीक चॉप कर लिया था, ये मैं वो डाल रही हूँ। और उसके साथ हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन को मैंने कूट लिया था। और या आप इसको हैंड चॉपर में कर लीजिए, लेकिन बेसिकली हमने इसको बारीक करना है क्योंकि ये चीज़ें गलती नहीं है, इसके छिलके वगैरह। मैं टमाटर जो है उसको काट के डाल रही हूँ। और दूसरी टिप आपके लिए ये है कि दाल जो है उसके अंदर आपने चम्मच को बिल्कुल नहीं चलाना, आपने इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने देना है। थोड़ा सा लीड इसका साइड पे कर दें ताकि ये उबल के बाहर ना आए। इसको मीडियम फ्लेम पे हमने पकाना है, बहुत तेज़ आंच पे नहीं, वरना दाल कच्ची रहेगी और पानी जो है वो हमारा ड्राई हो जाएगा। तो ये आपने देखा कि मैंने इसमें 20-25 मिनट तक बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाया। और ये 25 मिनट के बाद दाल की ये कंडीशन है, ऑलमोस्ट ये आधी से भी ज़्यादा गल चुकी है। उसके बाद मैंने साइडों को साफ़ किया है और मिर्चें वगैरह जो साइडों पे थी उसको इसमें शामिल कर दिया है। और अब हमारी दाल माशाल्लाह से बिल्कुल ये आधे घंटे के अंदर अंदर बहुत अच्छी सी रेडी हो जाती है। ये आप थिकनेस देख लीजिए, अगर आपको इससे ज़्यादा थिक पसंद है तो आप और ज़्यादा थिक कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा थिक दाल अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने इसको ऐसा ही रखना है क्योंकि डिश आउट करने के बाद भी ये थिक होती है। तो अब इसका चूल्हा बंद कर देंगे, तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए मैंने लिया है 1/3 कप ऑयल, यानी आधे कप से थोड़ा ज़्यादा। और उसके अंदर मैंने डाल दिए हैं 4 से 5 जवे लहसुन के जो हमने बचाए थे, कुछ दाल में हमने ऐड किए थे और बाकी हमने तड़के के लिए रखे थे, उनको मैंने चॉप कर लिया है। और जैसे ही इनमें हल्का सा गोल्डन सा कलर आएगा तो अपनी बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क कलर हमने लहसुन को नहीं देना। 1 चम्मच भर के मैं डाल रही हूँ उसके अंदर ज़ीरा। और ज़ीरा जो है वो इस तड़के की जान है, आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। 3 से 4 मैंने जो ड्राई चिलीज़ होती हैं वो इसमें ऐड कर दी हैं। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून, वो भी आपने बिल्कुल नहीं स्किप करनी। सारी खुशबू, सारा टेस्ट जो है वो इसी पे डिपेंड करता है तड़के के ऊपर। तो बस इसको थोड़ा सा हिलाना है और उतार लेना है, बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी दाल रेडी है, उसमें अब लगाते हैं तड़के को। और ये इसका ओरिजिनल साउंड सुनाने के लिए मैंने इसको वॉल्यूम को भी म्यूट नहीं किया था। इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया फ्रेश और इसको कर लेंगे मिक्स और डिश आउट करके दिखाएंगे आपको दाल को। और ये देखिए माशाल्लाह से हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी मूंग दाल तड़का तैयार हो गई है। बहुत टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस बनती है, आप ज़रूर बनाइएगा।
और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।